से पंडे पुरोहितों को खदेड़ने के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने कमर कस लिया है। अगर सरकार गूंगी हो गई है, सरकार बहरी हो गई, सरकार अंधी हो गई है। सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर आंदोलन की आवश्यकता है और अब सड़कों पर आंदोलन होकर रहेगा। हमने और हमारी पूरी टीम ने कहा आज 53 दिन इस आंदोलन को हो गए और इन 53 दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ ना हो। और इस आंदोलन को अब जो है देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और भीम आर्मी एक बड़ा एक आंदोलन दिल्ली से शुरू करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली से चलेंगे उस यात्रा को लेकर के और बोध गया आएंगे। तो क्या लग रहा है बड़ा मुद्दा नहीं बना है? क्या बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरह का समर्थन समाज को देना चाहिए उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन आज भीम आर्मी इस आंदोलन के साथ खड़ी है, पिछले 53 दिन से खड़ी है और हम भी अपनी अंतिम सांस तक जब तक इस आंदोलन को न्याय नहीं मिल जाता भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन आजाद समाज पार्टी इस आंदोलन के साथ खड़ी है। उठा चुके हैं, फिर भी जो है सरकार आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सरकार गूंगी हो गई है, सरकार बहरी हो गई, सरकार अंधी हो गई है। सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर आंदोलन की आवश्यकता है और अब सड़कों पर आंदोलन होकर रहेगा। क्या लगता है सर कब तक उम्मीद है? देखिए, समाज से बड़ा और जनतंत्र से बड़ा इस देश में कुछ नहीं होता है और जब लोग जागते हैं ना तो अच्छी अच्छी सरकारें ध्वस्त हो जाती है। धरने पर बैठे हुए लेकिन अब तक बिहार सरकार कुछ इस पे एक्शन नहीं। ऐसा नहीं, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा और अवश्य होगा। अब देखिए भीम आर्मी संगठन इस आंदोलन में जुड़ चुकी है और एक बड़ा परिवर्तन इस आंदोलन में होगा। भीम आर्मी का अगला स्टेप क्या होगा अब सर? विधानसभा चुनाव 2025 पहला आंदोलन है साहब, चुनाव तो बाद की बात है। पहला आंदोलन है, पहले बोध गया है, उसके बाद चुनाव है। अब देखिए अब दिल्ली से एक आंदोलन होगा, इसकी शुरुआत हम लोग दिल्ली से करेंगे और अंत बोध गया में करेंगे। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद आएंगे इस आंदोलन में? हाँ बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ी तो वो भी आएंगे। लगातार आंदोलन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। देखिए, इस आंदोलन में भीम आर्मी पहले दिन से खड़ी है और जब हमारे नेता ने आवाज लगाया तो उनको देख करके तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो आज बिहार विधानसभा में भी बोलने लगे हैं, लोकसभा में भी बोलने लगे हैं और इस आंदोलन में भी आकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने लगे। तो ये हमारा पहले चरण का जीत है और अब ये समाज जो है, बहुजन समाज जो गौतम बुद्ध को मानता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है, बहुजन महापुरुषों को मानता है, वो समाज अब धीरे धीरे इस आंदोलन में मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने के लिए और महाबोधि महाविहार से पंडे पुरोहितों को खदेड़ने के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने कमर कस लिया है। अगर सरकार इस मामले पे नहीं झुकती है तो मैं चेतावनी देते हुए सरकार को, केंद्र की सरकार को और बिहार की सरकार को कहता हूं कि आप जल्दी से इस मामले पे पंडे पुरोहितों को महाबोधि महाविहार से मुक्त करा दीजिए, नहीं तो भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। समाज के सम्मान और स्वाभिमान से और वैश्विक विरासत से हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। तथागत बुद्ध के सपनों का जो भारत है और महाबोधि महाविहार है जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महाबोधि महाविहार बौद्धों को भीम आर्मी सौंपने का काम करेगी। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी आए थे, तो सरकार के नुमाइंदे की बात सरकार नहीं सुन रही है, तो भीम आर्मी की कैसे आवाज सुनेगी सरकार? देखिए, भीम आर्मी ने बड़े बड़े आंदोलन को जीता है अपने संघर्षों के दम पे। जब हम सदन में नहीं थे तब भी सरकार को झुकाने का काम करते थे। अब तो हमारा एक शेर अकेला 542 पे भारी है और जब संसद में दहाड़ता है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब देखते हैं। और अब हम लोग सड़क से लेकर संसद तक इस मामले पे मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली से एक यात्रा शुरू होने वाली है और वो यात्रा लाखों की संख्या में बोध गया पहुंचेगी। उसके पहले अगर सरकार बीटीएमसी एक्ट को रद्द कर देती है, हमारी तमाम बौद्धिस्टों के मांगों को पूरा कर देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग संसद भवन और बिहार में मुख्यमंत्री का भी घेराव करने का काम। क्या लगता है सर कितना चीज के करीब ये आंदोलन पहुंचा है? देखिए, अब हम लोग का जो आंदोलन है वो 50% तक सरकार के कानों तक पहुंच रहा है। विधानसभा में भी विधायक बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार सुन रहे हैं, केंद्र सरकार में जब लोकसभा में हमारे सांसद बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं
तो नरेंद्र मोदी भी सुन रहे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं, और हमको लगता है कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी उनके कानों तक मैसेज गया है, और जिस दिन ये समाज अपने दम पे मजबूती के साथ पूरे देश में आंदोलनरत हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार को झुकना पड़ेगा और बौद्धों का वैश्विक विरासत बौद्धों के हाथों में सौंपना पड़ेगा। जिस प्रकार से मुसलमानों का मक्का मदीना है, जिस प्रकार से सिखों का स्वर्ण मंदिर है, जिस प्रकार से ईसाइयों का यरूशलेम है, ये तमाम जो उनके पवित्र स्थल है, जिस प्रकार से हिंदुओं का राम मंदिर है, वहां पे अगर किसी भी गैर दूसरे धर्मों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसी प्रकार से महाबोधि महाविहार में गैर बौद्धों का भी हस्तक्षेप भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कहेंगे सर, ये जो बंदे हैं इनके आंदोलन को कहा जा रहा है कि फर्जी बंदे लोग बैठे हैं। आज जो आप देख रहे हैं ये हम लोग का पहला जीत है। जिस तरह से पार्लियामेंट में भाई चंद्रशेखर जी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद आवाज उठाए हैं, और जिस तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रोड पर आ गई है, एकदम निश्चित है कि लड़ाई हम लोग 50% जीत लिया है, और आने वाले दिनों में ये लड़ाई जीतेंगे और ये बौद्धों का होगा और होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी देश के बाहर आते हैं तो कहते हैं कि रूस की धरती से आए, लेकिन बिहार में जो है भारत का आंदोलन करना पड़ रहा है आप लोगों को। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत बौद्धों का है। आरएसएस बीजेपी जानती है कि भारत बौद्धों का है। यहाँ पर बहुजन समाज जब तक अंधकार में है, बहुजन समाज जब तक गुमराह है, तब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार जो है आपको बल्ले बल्ले कर रही है। लेकिन बहुजन समाज जाग चुका है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को कंसेप्ट जान गया है। भारत बौद्ध में भारत था और फिर पुनः भारत जो है बौद्ध में भारत होगा। समाज जग चुका है, नरेंद्र मोदी को कोई काम नहीं चलेगा। क्या लगता है सरकार सुनने के मूड में है आप लोग?